आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान पर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में वैक्सीन की बहुत बर्बादी हो रही है, इसे रोकना होगा। पीएम मोदी ने वैक्सीन की उपलब्धता पर जानकारी भी ली। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। पंजाब के निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचे जाने के मामले पर दिन भर हुई राजनीति के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने शाम को ये फैसला वापस ले लिया। जो फैसला हुआ कल, आज उसको हमने वापस ले लिया और बकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीन को अधिक कीमत पर बेचे जाने के मामले में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया। पंजाब सरकार से जवाब मांगते हुए इसे पहली नजर में नियमों का उल्लंघन माना। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जी न्यूज से खास बातचीत में राज्यों के वैक्सीन ऑडिट की मांग की। देशवासियों के हित में, देशवासियों के जीवन की रक्षा सुरक्षा के हित में मुझे लगता है ऑडिट होना ही चाहिए। पंजाब में अकाली दल ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया। मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। राहुल गांधी, मैं पूछना चाहना आ थोड़े मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो की जवाब मंगोगे तुसी जे इन्होंने वापस सारा मुफ्त ना किया या रेट इन्होंने सही ना कीते ते असी हाई कोर्ट भी जावांगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पंजाब सरकार पर हमला बोला। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरते हुए उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में कामों को देखने की नसीहत दी। वैक्सीन विवाद के बाद पंजाब में पार्टी की अंदरूनी कलह की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से बनाई गई कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी के साथ उनकी ये बैठक 3 घंटे तक चली। हालांकि मीटिंग से बाहर निकलने के बाद उन्होंने 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने की बात करते हुए ब्यौरा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। सूत्रों से खबर है कि कैप्टन ने कमेटी के सामने पंजाब के कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई शिकायत का जवाब दिया। ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। अध्यक्ष 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब वो आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट। हाल के कुछ सप्ताह में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। विधायक परगट सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G पर फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस जूही चावला ने अदालत की कार्यवाही का दुरुपयोग किया, इसलिए उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने जूही चावला को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को पब्लिसिटी पाने का जरिया भी बताया। कोर्ट ने कहा कि इसी वजह से कोर्ट की सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया कि कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान तेज आवाज में गाना गाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभिनेत्री जूही चावला ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके दावा किया था कि 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी योजना से मनुष्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हालांकि इस महीने के आखिर तक मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की संभावना है। मंत्रिमंडल की तरह संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी अपने पद पर बने रहेंगे। यूपी चुनाव को देखते हुए 21 मई से 2 जून के बीच बीजेपी बैठकों का दौर चला। 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद अब सीबीएसई में नतीजों को लेकर मंथन जारी है और इसी सिलसिले में सीबीएसई ने 12 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी 12वीं के नतीजों का आधार क्या होगा, इस पर विचार करेगी और 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सीबीएसई को सौंपेगी। इस बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस फैसले का असर 1,75,000 छात्रों पर पड़ेगा। वहीं सीबीएसई ने सत्र 2021-22 में अपने स्कूल में कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। इन दोनों नए कोर्स का मकसद बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज एक्सपर्ट कमेटी और प्रिपरेशन कमेटी के साथ 2 अहम मीटिंग की। बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि दूसरे देशों के अनुभव को देखते हुए कोरोना की संभावित तीसरी लहर से सावधान रहना है। राज्य में ऑक्सीजन मैनेजमेंट हो या फिर आईसीयू बेड्स की व्यवस्था, ऐसे कई मोर्चे पर सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने आज ये भी कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत की एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाएगी। उपराज्यपाल को इस संबंध में फाइल भेजी गई है। मंजूरी मिलने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ये कमेटी हफ्ते में 2 बार मिलके एक केस के बारे में निर्णय लेगी कि ये डेथ किस कारण से हुई, इसके बारे में अगर कोई ऐसा क्लेम है, और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बात करें तो बीते 24 घंटे में दिल्ली में 523 नए मामले आए हैं और इस दौरान 50 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR सोसाइटी की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना से जंग में वैज्ञानिकों की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही कम समय में कोरोना वैक्सीन बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि महामारी में वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत के संकल्प को दोहराया। भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर के वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के बैटरी टेक्नोलॉजी तक, हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के इलाज में अस्पतालों की मनमानी पर राज्य सरकारों को कार्रवाई का अधिकार है और वो अधिक पैसे लेने वाले अस्पतालों पर एक्शन ले। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार को प्राइवेट अस्पताल में रेट फिक्स करना चाहिए। पिछले 1 महीने में इस विषय में हमारे बीच में कई बार चर्चा हुई है कि अभी आइदर स्टेट लेवल पर प्रोक्योरमेंट में कुछ समय लग रहा है या इवन ये भी रिपोर्ट्स आई कि प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी परचेज में समय लगा है। तो यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि जब कोई एक नया प्रोसेस आता है तो इट टेक्स सम टाइम टू स्टेबलाइज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि 7 मई को कोरोना के पीक के बाद से नए मामलों में 68% की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 66% नए मामले 5 प्रमुख राज्यों से आ रहे हैं। देश में लगातार 11वें दिन पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है और ये 10% से नीचे पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए केस आए हैं, जबकि 2,713 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं सरकार के मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज देने के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया 17.2 करोड़ डोजेज अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सिस्टम एंड US व्हिच इज बी लीडिंग द पैक इज 16.9। वी हैव ओवरटेकन US। सरकार के मुताबिक कोवैक्सीन और जायडस की वैक्सीन को बच्चों पर आजमाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने के जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डॉक्टर अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले 5 दिन से हड़ताल पर बैठे करीब 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। जूनियर डॉक्टर भत्ते और सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अभी प्रदर्शन तो क्या, अब हमने तो इस्तीफा दे दिया है। जो हमारा मास रिजाइन था, सबसे बड़ा स्टेप वही था। अब हम बस वेट कर सकते हैं। गुहार जैसे हम लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं कि हमारी मांगे सुन ली जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने महामारी के वक्त जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को मरीजों के साथ ब्लैकमेल बताया है। इस समय जब महामारी है और मरीजों को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है, जूनियर डॉक्टर्स की जरूरत है, उस समय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना, ये कहाँ तक उचित है? जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि देश के डॉक्टरों को कोरोना वायरस और बीजेपी सरकार से बचाने की जरूरत है।
हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में डिफेंस एजुकेशन काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 6 नई स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत इन एडवांस पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी है कि इन 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण की कुल लागत करीब 43,000 करोड़ होगी और बहुत जल्द रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए RFP जारी करेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.